हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूं जिसकी चर्चा आजकल हर जगह हो रही है और साथ ही लोगों के बीच में यह एक ट्रेंड बना हुआ है। और लॉकडाउन के चलते लोगों के बीच में यह एक ऐसा इनकम सोर्स बनकर आया है कि लोग घर बैठकर भी इससे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं और एक अच्छा सा प्रॉफिट कमा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने भी बहुत सुना होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि आजकल इस मार्केटिंग के बारे में हर जगह बात की जा रही है और बात क्यों भी ना होगी, क्योंकि ये मार्केटिंग का एकदम अलग और इंटरेस्टिंग सा मॉडल है और बहुत सी कंपनी इस मार्केटिंग मॉडल को एक लंबे टाइम से अपना भी रही है। ऐसे में आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए, तभी तो आप इससे जुड़ पाओगे और इससे प्रॉफिट ले पाओगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें लोग एक पिरामिड स्ट्रक्चर नेटवर्क के रूप में शामिल होते हैं और किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर उस कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इसके साथ ही उन्हें कंपनी से वो अधिकार भी मिल जाता है जिससे वो खुद ही कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इस नेटवर्क का हर डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि मेंबर एक इंडिपेंडेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है। इस नेटवर्क में ऐड होने वाले लोगों को प्रोडक्ट सेल करने पर कंपनी द्वारा एक फिक्स कमीशन मिलता है। जब भी वो कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर उनके द्वारा उस नेटवर्क में जोड़ा गया मेंबर या डिस्ट्रीब्यूटर कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो इस बिजनेस में हर पार्टिसिपेंट को आईबीओ कहा जाता है, यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, क्योंकि वो अपने बिजनेस को खुद प्रमोट करते हैं। मार्केट में दो प्रकार के बिजनेस मॉडल होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल और दूसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल, यानी कि जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल भी कहते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में कंपनी से कोई प्रोडक्ट रेडी होने के बाद जाता है C&F एजेंट के पास, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर के पास से होते हुए वह प्रोडक्ट मिलता है कस्टमर को। वहीं दूसरी तरफ यानी कि नेटवर्किंग बिजनेस मॉडल में प्रोडक्ट कंपनी से रेडी होने के बाद डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंच जाता है, जिससे बीच का पैसा जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर के साथ साथ एडवर्टाइजमेंट करने वाले सेलिब्रिटीज में बढ़ जाता है, वही सारा का सारा पैसा एक कॉमन मैन को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल के जरिए कमाने का मौका मिल जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग को MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है और भी कई नाम होते हैं, जैसे कि सेलुलर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंज्यूमर डायरेक्ट मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग और होम बेस्ड बिजनेस फ्रेंचाइजिंग। टपरवेयर, MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग और एमवे जैसी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इसी नेटवर्क मार्केटिंग का इस्तेमाल करती है। अब हमने ये तो जान लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। अब चलिए इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। नॉर्मली मार्केट में क्या होता है, यदि आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कमीशन या पेमेंट मिल जाता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इससे थोड़ा अलग और एडवांस है। वो कैसे, आइए चलिए इसे इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है और आपने उसका प्रोडक्ट अपने किसी दोस्त को बेचा। ऐसा करने से आपको कंपनी से कमीशन तो मिल गया, लेकिन आपके दोस्त ने भी उस कंपनी का वही प्रोडक्ट अपने दोस्त को भी बेच दिया। तो आपको क्या लगता है कमीशन किसे मिलेगा? आपके दोस्त को? जी नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में उसका कमीशन आपके दोस्त को तो मिलेगा ही और साथ ही साथ कमीशन का एक फिक्स परसेंटेज आपको भी मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि इस बार आपको क्यों कमीशन मिलेगा जबकि प्रोडक्ट तो आपके दोस्त ने बेचा है। यही तो नेटवर्क मार्केटिंग है कि आपके नेटवर्क में जितने भी लोग उस प्रोडक्ट की सेल करते जाएंगे तो आपको भी उसका कमीशन मिलता जाएगा। तो इस तरह ये पिरामिड बढ़ता जाता है, क्योंकि मेंबर्स नए नए लोगों को कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचते रहते हैं और उन्हें अपने पिरामिड में शामिल करते जाते हैं और हर मेंबर को पिरामिड में अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग कमीशन मिलता जाता है, जो हर नए मेंबर ऐड होने के साथ साथ बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स की बात। जैसा कि हमने देखा, ट्रेडिशनल बिजनेस में कंपनी से प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचने तक मैक्सिमम अमाउंट बीच के पार्टिसिपेंट्स एंड एडवर्टाइजमेंट करने वाले सेलिब्रिटीज के बीच बढ़ जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग वही सारा का सारा पैसा एक कॉमन मैन को कमाने का मौका देती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल किसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की मदद न लेकर एक नॉन एम्प्लॉय पार्टिसिपेंट को सेल्स एंड मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जो हर बार सेल करने पर कमीशन पाते हैं।
इस नेटवर्क से जुड़कर बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही कोई टाइम बाउंडेशन हुआ करती है। इस तरह के मॉडल में काम करने वाले लोगों को अट्रैक्टिव डिस्काउंट एंड ऑफर्स भी मिलते रहते हैं, क्योंकि वो इस बिजनेस मॉडल के कंज्यूमर भी होते हैं। इस मार्केटिंग मॉडल का पिरामिड बहुत बड़ा हो जाता है और इसके साथ ही हर पार्टिसिपेंट्स का कमीशन बढ़ता जाता है। ये नेटवर्क कमीशन बेस्ड नेटवर्क है, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को कोई फिक्स सैलरी नहीं दी जाती, बल्कि वो जितना अच्छा परफॉर्म करते जाएंगे उतना ही उनका कमीशन यानी कि प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों, हमने जान लिया नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है एंड इसके साथ ही हमने इसके बेनिफिट्स भी देख लिए। अब आइए हमें इसके दूसरे एस्पेक्ट को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी कंपनीज भी मार्केट में आती है जो लोगों को अपना फ्रॉड प्लान दिखाकर अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। एक तरीके से देखा जाए तो ये सारी कंपनीज इलीगल तरीके से अपना काम करती है और लोगों का बहुत अधिक मात्रा में पैसा लेकर भाग जाती है, और लोग बिना किसी जांच पड़ताल के ऐसी कंपनीज में शामिल भी हो जाते हैं, जिससे उनका बहुत सारा नुकसान होता है। तो ऐसे में दोस्तों, ऐसी फ्रॉड कंपनी से हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है और साथ ही साथ किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप या मेंबर बनने से पहले थोड़ी इंक्वायरी करना भी जरूरी होता है, फिर चाहे वो आपका कोई रिलेटिव या बहुत अच्छा दोस्त ही क्यों ना कह रहा है। इसलिए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने से पहले आपको इन 5 बातों का जरूर ध्यान रख लेना चाहिए। इन 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। उनमें से पहला पॉइंट है प्रमोटर्स। जी हाँ, कंपनी का मैनेजमेंट मजबूत होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सही तरीके से इन्फॉर्मेशन न होने के कारण उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से कंपनी का मैनेजमेंट पावरफुल होता है। जी नहीं दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के साथ साथ मैनेजमेंट फैकल्टी का एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जो होता है कंपनी का प्रोफाइल, मतलब अब तक की सक्सेस कंपनी की क्या रही और यह प्रामाणिक है या नहीं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो है कंपनी का प्रोडक्ट। जी हाँ, कंपनी का प्रोडक्ट प्रीमियम क्वालिटी का होना चाहिए और साथ ही साथ रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए। सामान हर घर के इस्तेमाल के होने चाहिए और प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए, मतलब बाजार से हटके होना चाहिए, और साथ ही प्रोडक्ट कंपनी के खुद के फॉर्मुलेटेड किए होने चाहिए। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पर, जो होता है प्लान या प्रॉफिट। प्लान इजी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि हम खुद भी इजीली समझ सके और दूसरों को भी समझा सके। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि है बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर्स का स्ट्रॉन्ग होना बेहद जरूरी है और साथ ही साथ इसका एक प्रामाणिक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जिससे सिखाने वाले लोग एक्सपीरियंस होने चाहिए। तो ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको ये बताएंगे कि क्या वो कंपनी सही है और क्या आप उस कंपनी के नेटवर्क में ऐड होकर अच्छा कमीशन कमा सकेंगे। दोस्तों, ये वो सारे 5 पॉइंट्स थे जिस पर आपको खुद से रिसर्च करनी होगी, इसलिए किसी की बातों में न आए, खुद से टाइम लीजिए और रिसर्च करने के बाद आगे बढ़े और बाकी लोगों को भी अपने आप से जोड़े। तो दोस्तों, हमने जाना नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, इससे जुड़कर आप किस तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं और किन बातों से सावधान रहना जरूरी होता है, ये हमने जान लिया। इसके साथ साथ ये भी याद रखना होगा कि चाहे आप किसी भी कंपनी में जॉब करें या नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अर्न करें, मेहनत तो आपको हर जगह करनी ही होगी, क्योंकि बिना मेहनत के ना नहीं कमाया जा सकता। हाँ, ये सच है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कम और लंबे समय के लिए अच्छी कमाई कर सकते हैं अगर आप स्ट्रेटेजी से चलेंगे और सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो पे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आप ही की तरह दूसरे लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।